हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन फाई ऑफ एक्स, ये रूल सिक्स्थ है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। तो पहले पहुंचे उस रूल तक, फिर एक्सप्लेन करते हैं साथ ही साथ। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2 y over dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई इक्वल टू sec ax। इसके लिए इट कैन बी रिटन एस, कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ स्टूडेंट्स d ओवर डी एक्स को d पुट कर देंगे, तो d2 बाई प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू सेक ए एक्स, d2 प्लस ए स्क्वायर बाई सेक ए एक्स, ये लिखा। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर ले। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते समय स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डी इक्वल टू एम पुट कर देते हैं, डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ ऑफ डी में, और इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, ये एफ ऑफ डी है। तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू माइनस वन, एम इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, प्लस माइनस ये ए हो गया, ये आयोटा हो गया एम। इसे जीरो प्लस माइनस ए आई या आई ए लिखा जा सकता है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू इमेजिनरी रूट के केस में, इमेजिनरी रूट अगर एल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर एल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, c1 सॉरी e टू द पावर एल्फा इज रियल पार्ट इज जीरो एक्स, c1 cos बीटा is imaginary part is a x plus c2 is constant, sin बीटा is a x। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया। इसे चाहे तो e टू पावर जीरो विल बी 1, तो c1 cos ax प्लस c2 sin ax, कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये निकल आया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात होती है स्टूडेंट्स, किसकी? पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ये करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d प्लस ए ऑफ फाई ऑफ एक्स की फॉर्म का हो, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल है किस फॉर्म का? पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय 1/f ऑफ डी, दिस पार्ट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये
sec ax 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, माइनस ए स्क्वायर की -1 से मल्टीप्लिकेशन हुई प्लस ए स्क्वायर हो गया, sec ax 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखिए स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 2, -1 की पावर 1 अपॉन 2 की होल पावर 2, -1 की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2, -1 की पावर 1 इक्वल टू -1। तो आई -1 के स्थान पर आई स्क्वायर पुट करा जा सकता है, sec ax इक्वल टू 1 अपॉन, यहां क्या पुट करा जा सकता है, इसके लिए क्या रख सकते हैं, यहां d माइनस ए आई और d प्लस ए आई, sec ax, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म ए आई का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए इतने पार्ट को 1 अपॉन डी माइनस ए आई और 1 अपॉन डी प्लस ए आई को पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पर एक ट्रिक यूज करेंगे, उस ट्रिक को बहुत ध्यान से समझ ले। अगर मैं d माइनस ए आई को 0 पुट करना चाहता हूं, इसे 0 करना चाहता हूं, तो d माइनस ए आई को 0 करना चाहता हूं, तो d इक्वल टू ए आई पुट कर दो। d माइनस ए आई को 0 पुट करना है, इसे 0 करना है, तो d माइनस ए आई इक्वल टू 0 पुट कर दो, d इक्वल टू ए आई पुट कर दो। जिस पार्ट को 0 करना है उसे हाइड कर दो, रिमेनिंग पार्ट 1 अपॉन डी प्लस ए आई उसे छिपा लो, और 1 अपॉन डी क्या आया, ए आई, डी की जगह ए आई पुट करा प्लस ए आई, तो 1 अपॉन 2 ए आई। इसको आगे कैसे लिखें, जो बचा हुआ पार्ट था उसकी वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 2 ए आई, जिस पार्ट को छिपाया ये d माइनस ए आई या 1 अपॉन d माइनस ए आई, कोई तो हाइड किया था ये। अब हम किसे हाइड करेंगे, किसे छिपाएंगे, इसे 0 बनाना चाहते हैं, तो d प्लस ए आई को 0 बनाना है, d इक्वल टू माइनस ए आई पुट करते हैं, d इक्वल टू माइनस ए आई, जिसे छिपाना है, जिसे 0 बनाना है उसे छिपा दिया, बचा क्या 1 अपॉन डी माइनस ए आई, 1 अपॉन डी के स्थान पर क्या पुट कर दे, माइनस ए आई, माइनस ए आई ये, तो 1 अपॉन माइनस 2 ए आई, प्लस का साइन लगाओ, जो वैल्यू निकल करके आई बचे हुए पार्ट की 1 अपॉन माइनस 2 ए आई, और जिसे 0 बनाया था, इसे 0 बनाया था, d प्लस ए आई, डी प्लस ए आई को 0 बनाया था, इसको देख ले, तो इसे डिनोमिनेटर में लिख दिया, यहां पर इसे 0 बनाया था तो इसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब हमारे पास में सॉल्व हो गया, क्या हुआ 1 अपॉन 2 ए आई डी माइनस ए आई, और ये माइनस यहां यूज कर ले, माइनस 1 अपॉन 2 ए आई
देखिए डी प्लस ए आई। तो इतने पार्ट के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/2ai डी माइनस ए आई माइनस 1/2ai 2ai डी प्लस ए आई डी प्लस ए आई। ये करली ब्रैकेट, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आया ये 1/2ai कॉमन और 1/d माइनस ए आई और sec ax की मल्टीप्लीकेशन की, sec ax माइनस ही ये साइन 1/2ai कॉमन आ गया, 1/d प्लस ए आई बचा और sec ax की मल्टीप्लीकेशन sec ax ये आया। आगे देखें स्टूडेंट्स, इसे रब किए देता हूं। तो देखें स्टूडेंट्स, कुछ वार्तालाप हो जाए इसी दौरान, मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी कर रहे हैं, किसी भी टाइप में, मैंने जो भी टॉपिक्स सॉल्व कर रहा हूं ओपन किए हुए हैं वो मैं लास्ट लिमिट तक सॉल्व करके रखूंगा। शॉर्टेज ऑफ टाइम होने की वजह से वीडियोस कंटिन्यू अपलोड होती रहेंगी। तो देखें स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल पर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो कंसीडर किए जाते हैं, जैसे टेंसर अपलोड कर दिए गए हैं, 3 टॉपिक पूरे अपलोड कर दिए गए हैं और 4th टॉपिक अपलोड करने वाला हूं मैं, और अभी उस पर वर्क चल रहा है। टोपोलॉजी के बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं। मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, बहुत से टॉपिक्स क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। नंबर थ्योरी विच इज कंसीडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, बट the paper of number theory is made so easy by me that you can't imagine about that. तो स्टूडेंट्स मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक्स देख सकते हैं, बीएससी एमएससी बीटेक के कौन कौन से अपलोड कर दिए गए हैं। और अगर टॉपिक का सिंपली नाम भी बोलें, जैसे टेंसर बाई मनोज सर, टेंसर बोलते हैं तो स्टूडेंट्स कभी कभी कैंसर लिख देता है, तो टेंसर टाइप कर दीजिएगा टेंसर बाई मनोज सर या टेंसर बाई मेड इजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर, तो मेरा टॉपिक खुल करके सामने आ जाएगा। नंबर थ्योरी बाई मनोज सर खुल करके आ जाएगी, नंबर थ्योरी मेरे द्वारा। नंबर थ्योरी बाई मनोज सर से नहीं आ रही है, मेरा फोटो नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो नंबर थ्योरी बाई मेड इजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर ऐसे करके डाल दीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में आप पहुंच जाएंगे नंबर थ्योरी की। तो स्टूडेंट्स टोपोलॉजी बाई मनोज सर कैसे करके डाल दीजिएगा, इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने से एक मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज लाइक कर रहे हैं और मैं और वीडियोज बनाऊँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उस दिन मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अरे भाई ये मेरा आज इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो मैं और इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ दिनों तक कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा तो मैं थोड़ा सा डल हो जाता हूँ, अरे छोड़ो यार कोई वीडियो क्या करें बना करके, कोई सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहा। तो प्लीज़ कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा आप क्या चाहते हैं मेरे से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल चलता आ रहा है ये। अब ये रूट 6 पर बेस्ड कैसे है, तो देखिए
रूल 6 पर बेस्ड ये वाला पार्ट कैसे है देखें, 1/d प्लस ए है, यहां पर 1+d प्लस ए है, ये पूरा d प्लस समथिंग, d प्लस समथिंग इज ए हियर और d प्लस समथिंग इज ए आई। तो इसको कैसे चेंज करेंगे e टू द पावर, तो हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ 1/d प्लस ए आई। जब स्टूडेंट्स देखें और ये फाई ऑफ x हो गया, e टू द पावर माइनस ए एक्स, e टू द पावर माइनस a is this part or here is this part is ai, x x। तो इसको कैसे लिखते हैं, a x i या a i x ही लिखा है हमने। इंटीग्रेशन e टू द पावर a i x phi x is sec ax, sec ax और dx। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सारा एक्सप्लेन करके दिखाया ये कैसे आया, तो आप वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए आई एक्स इंटीग्रेशन, इसको देखें स्टूडेंट्स, e टू द पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमारे पास में e टू द पावर आई ए एक्स लिख लूं, इसके लिए आई ए एक्स तो कैसे लिख लेते हैं, आई ए एक्स, यहां भी आई ए एक्स लिख लिया, इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, यहां रखते हैं कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स और सेक ए एक्स 1/cos ए एक्स, 1/cos ए एक्स dx ये एज इट इज। आगे देखते हैं e टू द पावर माइनस ए आई एक्स इंटीग्रेशन cos ए एक्स अपॉन cos ए एक्स 1 प्लस आई साइन ए एक्स अपॉन cos ए एक्स इज tan ए एक्स dx, e टू द पावर माइनस ए आई एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x हो गया प्लस i एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ tan ए एक्स प्लस बी होता है माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। ये प्लस का साइन है, और यहां पर स्टूडेंट्स एक बार और होता है माइनस 1/a कोफिशिएंट ऑफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां पर डिफरेंस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर रहा हूं, tan सिंपली ax है तो -1/a
log of modulus of cos ax। तो ये माइनस हो जाएगा 1/a इंटू आई अपॉन ए हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ax। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स ये वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसे क्या करना है, रिप्लेसिंग या इंटरचेंजिंग इन आई बाई माइनस आई। तो 1/d प्लस a इंटू माइनस आई इक्वल टू ये e टू द पावर माइनस a माइनस आई टू एक्स, एक्स माइनस माइनस आई अपॉन ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ax। ये ब्रैकेट क्लोज। इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/d माइनस ए आई। यहां पर sec ax और था ये वाला पार्ट, sec ax इक्वल टू e टू द पावर a i x ब्रैकेट x माइनस माइनस प्लस हो गया i अपॉन ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ax। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करते हैं। इसे कंप्लीमेंट्री फंक्शन को लिखा देता हूं, बाकी सब पार्ट को हटा देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/2ai, 1/2ai। इसकी वैल्यू ये है e टू द पावर आई ए एक्स लिख लूं इसके लिए, e टू द पावर आई ए एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस आई अपॉन ए, आई अपॉन ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ax। इस वाले पार्ट की ये वैल्यू पुट कर दी गई, ये इस वाले पार्ट की माइनस इस वाले पार्ट की वैल्यू माइनस e टू द पावर इसे क्या लिख दें माइनस आई ए एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस आई अपॉन ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ax। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, is y is equal to complementary function plus particular integral। complementary function is this c1 cos ax plus c2 sin ax प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 1/2ai करली ब्रैकेट e टू द पावर आई ए एक्स एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ax माइनस
ब्रैकेट सॉरी e टू द पावर आई माइनस आई ए एक्स ब्रैकेट x माइनस आई अपॉन ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस ए एक्स। ये तो ये सॉल्यूशन निकाल दिया गया है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारा सॉल्यूशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स द्वारा कमेंट्स वैसे भी करते रहा करिएगा क्योंकि वो भी इंस्पायर करते हैं मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।